जब आप इस्तग़फ़ार करते हो तो आप चाहे गुनाह करो ना करो, लेकिन आपके ऊपर से नेगेटिव पावर खत्म हो रही होती है। ये चीज याद रखो कि हम इंसान हैं, हम पर नेगेटिव पावर असरात कर रहे होते हैं, और इस नेगेटिव पावर को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल अस्तगफिरुल्लाह है। ये आपके बॉडी से हर किस्म की नेगेटिविटी को खत्म करता है। दूसरा जो चीज, मैं 3 चीजों को अहम दे रहा हूं, शुक्र, इस्तग़फ़ार और दुरूद। अगर देखा जाए तो ये एक ही कैटेगरी की चीजें हैं, अगर देखा जाए, लेकिन मैंने जब गौर किया तो तीनों अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं। दुरूद उस वक्त होना चाहिए जब दिल उनकी मोहब्बत से सरशार हो रहा हो, तो वो दुरूद असरअंदाज होता है। हम सिर्फ जबानी दुरूद पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिल का ताल्लुक ही नहीं बन रहा होता है, चल रहे हैं धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़, ये धड़ धड़ा धड़ वाला दुरूद नहीं भेजो। और आपको दुरूद का मतलब भी मालूम होना चाहिए कि आप दुरूद भेज क्या रहे हो। आपको किसी को मैं या पूछूं कि क्या दुरूद, भाई सबसे सिंपल है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ठीक है, फिर आगे मुख्तलिफ दुरूद हैं, लेकिन ये लाइन कंफर्म है सब, ठीक। आपको ये मजे वाली बात बता दूं, दुनिया का कोई इंसान मौजूद ही नहीं जो दुरूद भेज सके उनका। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दुनिया में कोई इंसान मौजूद ही नहीं है जो दुरूद भेज सके इनका। ये अल्लाहुम्मा क्या मतलब है? अल्लाह तू भेज, सल्ली अला सलाम मोहम्मद पर और उसकी आल पर। आपने कब भेजा? हाँ, आपने भेजा? आपने रिक्वेस्ट भेजी यहां से अल्लाह को, अल्लाह तू भेज। हाँ, क्या कहा? अल्लाह तू भेज। आप तो खुद नहीं भेज रहे। यानी कि अल्लाह इतना एहतियात में है कि अपने महबूब का डायरेक्ट ताल्लुक आपसे होने ही नहीं दे रहा। मुझे कहो मैं दुरूद भेजूंगा, मैं दुरूद पढ़ूंगा, आ रही बात समझ? पूरा लॉक्ड है आपके। दूसरी तीसरी चीज शुक्र। जनाब मूसा का एक वाकया है यहाँ। 2 बंदे मिले जनाब मूसा को। एक जनाब मूसा को मिला जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, रेत के अंदर अपने आप को छुपाया हुआ था उसने, अपनी शर्मगाहों को। कहा कि जनाब मूसा कहाँ जा रहे? बोला अल्लाह से बातें करने। बोला पूछिएगा कि मेरी इस गुर्बत का इलाज क्या है। आगे का एक मालदार बंदा, जनाब मूसा कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? बोला अल्लाह से बातें करने। बोला कहना कि मेरे पास पैसा बहुत है, तंग आ गया हूँ, ऐसा कुछ अमल बताओ जिससे पैसा थोड़ा कम हो। ध्यान में रखिए, एक कह रहा है मुझे पैसा चाहिए, एक कह रहा है मुझे पैसा कम चाहिए, बस इतना कि मैं जिंदगी। गए जनाब मूसा, वहां से दोनों सवाल रखे, तो अल्लाह ने एक ही जवाब दिया। उसको कहो शुक्र अदा करे जिसके पास कपड़े नहीं है, उससे कहो कि शुक्र करना छोड़ दे, मैं पैसा कम कर दूंगा। पैसे का ताल्लुक, दौलत का ताल्लुक, रिस्क का ताल्लुक किससे बताया? शुक्र से। मेडिसिन वही खाओ जो आपको, जो बीमारी हो, जो बीमारी आपको हो ना, मेडिसिन वही खाओ। आपको नजला है और आप टीबी की टैबलेट खाकर कहोगे अल्लाह की कसम मैंने दवा खाई है, तो ठीक थोड़ी हो गया, आप बीमार ज्यादा हो जाओगे। ये आज हमारे साथ हो रहा है रूहानियत में, अमलियात में। तकलीफ एक है, इलाज दूसरा है, वो बंदा परेशान है। क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब सरकार नीचे तशरीफ लाए, पहले नंगा पुंगा मिल गया। उसने कहा कि मेरी बात की कहाँ? बोला अल्लाह ने क्या जवाब दिया? कहा अल्लाह ने कहा कि शुक्र अदा कर। बोला मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूं, कपड़े तो है ही नहीं मेरे पास। देखो लॉजिकल बात की। अल्लाह ने तेज हवा लगाई, रेत सारी उसके जिस्म से उड़ गई। तो जनाब मूसा ने कहा कि यही शुक्र अदा कर कि तेरी शर्मगाह को उसने छुपाया हुआ था। आगे क्या मालदार मिला, बोला साईं मेरे मसला पूछा। बोला हाँ पूछा। बोला क्या कहा अल्लाह ने? कहा कि शुक्र करना छोड़ दे। बोला यार जनाब मूसा मैं शुक्र अदा करना छोड़ दूं, लेकिन किस किस चीज का छोड़ूं?
सांसों का छोड़ूं, सेहत का छोड़ूं, औलाद का छोड़ूं, बीवी का छोड़ूं, दौलत का छोड़ूं, फर्मा बरदार पोतों का छोड़ूं, माल मवेशियों का छोड़ूं, जमीनों का छोड़ूं, किस किस का छोड़ूं? उसके इतने एहसान आते हैं कि मैं शुक्र छोड़ ही नहीं सकता, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, यही नहीं छोड़ सकता। बाकी क्लियर हो गया? शुक्र अदा करें। अब अगर ये आपके जहन में है कि भाई अच्छा ये याद रखना, ये आजमाया हुआ है कि आप मुसीबत में जब शुक्र अदा करते हो ना, मुसीबत खत्म हो जाती है। मैं सीरियस कह रहा हूँ। आपके ऊपर कोई मुश्किल आ गई है, आपके पास परेशानी आ गई है ना, विर्द बना दो, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे, कोई तकलीफ में जब शुक्र अदा करता है ना, तो अल्लाह कहता है कि देख मेरा बंदा आजमाइश में भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है, आजमाइश खत्म करो इस पर। शुक्र इतनी ताकत का है। एक साहिल आया हमारे पास, जायचे में था, कुंडली कहते हैं हम उसको, कि सारे सितारे एक ही खाने में बैठे हों और उसी की ठोकरें, यानी कि मुकाबले के खाने में बैठे हुए, ताले के मुकाबले में। ये थोड़ा सा जानता है जायचे तो ये समझ जाएगा। एक होता ताले यानी आपकी शख्सियत, एक उसका अपोजिट खाना होता है मुकाबले, और सारे के सारे बद नजर कर रहे हैं, यानी कि उस बंदे को मर जाना चाहिए, खुदकशी करके सारे घरों वालों को मार के मर जाना चाहिए। वो खुशहाल बैठा हुआ है, किबला बड़ा हैरान। यहाँ जायचा कह रहा है कि ये इसकी ठुक जानी चाहिए। जायचा उन्होंने ऐसे करके मेरे सामने रखा, मैं इस साइड बैठा हुआ था। मैंने जायचे को देखा, मैंने उस बंदे को देखा, बंदा खुश लिबास खुश। किबला ने कहा कि अच्छा मालूम क्या करने आया? कहा कि मैं मालूम ये करने आया हूँ कि मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। पहली ज़ियारत में काबे की, फिर मदीना शरीफ, फिर नजफ, फिर करबला, फिर शाम, फिर ईरान, फिर पाकिस्तान। ये मैं कब करूँगा? अल्लाह ने मुझे पैसा इतना दिया है साईं, अभी आप सोने की ईंट कहोगे मैं देकर चला जाऊंगा आपको। वहां मुझे दिख रहा है कुछ नहीं होना चाहिए इसके पास। किबला ने का शुक्र अदा कर। साईं वो उसका किस किस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर? मेरी सांसें चल रही है, यही उसकी शुक्र है कि मेरी सांसें चला रहा है, ना चला तो मैं क्या कर लेता। क्लियर हो रही है? दूसरी अहम चीज यहाँ, ये परेशानियों में बड़ा तकलीफ देता है, शुक्र अदा नहीं होता। मैं खुद मैं आप ही की दुनिया का बंदा हूँ, आप ही के साथ रहता हूँ, मेरे पास परेशानी आती है। वहां शुक्र अदा करना दिलेरों का काम है, बुज़दिलों का काम नहीं है। मौला अली अलैहि सलाम से मैं एक बार, देखो मैं वाकयात को अपने अपने नजरिए से पढ़ता हूँ, मुझे भाऊ की तरफ भी जाना है क्योंकि वो रिक्वेस्ट है भरपूर। सरकार अली फरमाते हैं कि मैं जिंदगी में सिर्फ एक रात सोया, बाकी जिंदगी नहीं सोया। ये सरकार अली का फरमान जाती फरमान है और अथेंटिक है, इसमें कोई लेचिलाक नहीं है, ना सुन्नी का एतराज है ना शिया का एतराज कि मैं पूरी जिंदगी में फकत एक रात रहा। अब सरकार से हाथ जोड़ के पूछ लो वो कौन सी रात थी? हिजरत की। अच्छा अब हिजरत की रात थी क्या? अब गौर कर लो। तमाम काफिरों ने ये इरादा कर लिया कि हम सब मिलकर मोहम्मद को मार डालेंगे। सरकार अली अलैहि सलाम के पास तशरीफ लाते हैं और उसे अर्ज करते हैं कि आप ऐसा करें कि आज मेरे बिस्तर पे सो जाए। यानी काफिरों को पता नहीं है बिस्तर रसूल पर कौन सो रहा है, यानी कि जो भी सोएगा उसको तलवारें बर्दाश्त करनी है। मुझ जैसा अगर हो तो जो सामने सरकार अगर फरमाते तो उनके फरमान के साथ मैं वहीं मरा हुआ होता। नंगी तलवारें साफ दिख रही हैं। और सरकार अली ने सिर्फ एक सवाल पूछा, सरकार आप मेरे सोने से बच जाएंगे? कहा कल आप आ जाना, सबकी अमानतें लौटा कर आ जाना। अब सरकार कह रहे हैं कि मैंने आप बड़े आराम से लत्ती ताड़ के सो गया, मैं पूरी जिंदगी में वही रात सुकून से सोया, कभी नहीं सोया, जबकि तलवारें सर पे हैं। आपके और मेरी हिम्मत है इतनी? नहीं है। ठीक, अब मैंने मौला से हाथ जोड़कर पूछ लिया, मौला तो पहली बात तो यह है कि यहां थी तकलीफ, तकलीफ में नींद है शुक्र। अगर जागते तो होती तकलीफ का परेशानी।
पहले पहले बात को वाकयात मैंने कहा ना, मैं एक ही नजरे से नहीं देखता। ऐसी तकलीफ में सुकून की नींद ही चुकर है। अरे अब मैंने सरकार से मैंने कहा सरकार ये तो बात समझ आ गई कि आपकी सुकून की नींद उनकी तलवारों को चैलेंज है कि मैं बेचैन हुई ही नहीं, मैं तो पुरसुकून हूँ। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये एक शुक्र का अंदाज है। उसके अलावा कहा कि यार इनायत गौर से पढ़, मोहम्मद पाक ने कहा था कल मेरे पास आ जाना, मैं जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो जाऊंगा कैसे। उन्होंने मेरी जिंदगी की पहली ऐसी रात की गारंटी दी थी कि अली कल तक जिंदा रहेगा, बाकी पूरी जिंदगी मेरे पास गारंटी नहीं थी। इस रात की गारंटी थी कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा, तो मैं लगती ताड़ के सो गया। आ रही है, ये शुक्र की कुव्वत है। जब तक आप अपने अंदर शुक्र पैदा नहीं करोगे तब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। कितने कुरान की तला यार, एक बात मुझे याद समझ नहीं आती। मुझे कई लोग कहते हैं कि आयत करीमा गर्म है। मैंने कहा ये हाफिज कुरान जो रट्टा मारते हैं उनको गर्मी क्यों नहीं लगती? हाँ, सिर्फ एक ही आयत गर्म है क्या, या इसके नीचे गैस का चूल्हा जल रहा है? हाँ, आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? साईं बाहू का नाम बाहू था ही नहीं, इनका दूसरा नाम था। कुछ कहते हैं अली यार नाम था, कुछ मुख्तलिफ नाम बताए जा रहे हैं। इनको बाहू कहते क्यों थे? बाहू को तोड़ो क्या बनता है? बा हु। बा कौन है? बा कौन है? क्यों? अभी इनके पास वो जवाब एक वाक्य सुना देंगे। मुझे अगर वही वाक्य नजर में रखना होता तो मैं बड़े आराम से कह देता वो वाक्य पढ़ लो। वाक्य कुछ यूं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सारे कुरान की कुव्वत सूरह यासीन में है, पूरे यासीन की कुव्वत सूरह फातिहा में है, पूरे सूरह फातिहा की कुव्वत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है, पूरे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की ताकत बिस्म में है, बिस्म की सारी कुव्वत उसकी बा में है, और बा के सारी कुव्वत उसके नुक्ते में है, और वो नुक्ता में अली हूँ। बा कौन बने? अली। अच्छा, एक दलील। दूसरा दलील, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, बे अरबी में आज भी दरवाजे की पहचान है। बे बना कैसे? भैया रूपे तेजी लिखते हो ना आप, अली बे टे टे ये लिखा, ये बने कैसे? या कि या पूरी तख्तियां आसमान से उतरी थी? ये तो नहीं हो सकता ना, इंसानी ज़हन ने बनाई होगी ना। हाँ, अलिफ बना था किसी शख्स को खड़ा देखकर, बा बना था पहले, अगर आपको याद हो पुराने दौर में ताला नीचे लगा करता था, कुंडी नीचे लगाकर ताला लगा दिया जाता था, ताला हो गया नुक्ता, ब्रैकेट बन गया बा, तो क्या कहते थे? बाब, बा दरवाजा। ये क्या कह रहा है? बाहू। मुझे बा ने पहुंचाया हु तक। हु है अल्लाह। आ रही है? क्या कह रहा है? मैं बाहू बनूं, बना कैसे? मुझे बा ने बनाया, हु तक पहुंचाया, अब हु तक पहुंचा तो मैं बाहू बन गया। आज तक कवायद दी जाती मन कवायदों में या कलाम। अरे बात अच्छा, इनका विर्द भी यही था, बाहू बाहू, सब कुछ यही मुक गई, बाहू सब कुछ मुक गया, बाहू। अब जितने लोगों ने जिक्र अली किया ना, उन्हें दबा दिया गया तारीख में। अब एक क्रिटिकल पॉइंट, सबसे सेंसिटिव, जैसे आज
ये जो महीना 11वीं का चल रहा है, किसी को पता है कि 11वें सरकार मौला हसन अस्करी इमाम जमाना के वालिद मोहतरम की विलादत 11 तारीख को है? टाइम से 11 तारीख मनाते आ रहे हैं, वो है ही नहीं। जब आप तारीख से एनालाइज करने जाओगे वो तारीख है ही नहीं। आपके जहन को डाइवर्ट करने के लिए। कभी आपने गौर किया, परवेज और नासिर को याद होगा, शायद वक्कास को थोड़ा बहुत याद हो कि हिंदुओं की दिवाली होती है, आज भी होती है। मुसलमानों की भी एक दिवाली होती थी, शब बारात। बाकायदे पटाखों के स्टॉल लगते थे, हम जाते थे फुलझड़ियाँ, चटपटियाँ और पटाखियाँ शटाखियाँ और डिबलियाँ लेने। मैंने खुद ली हैं भाई, मैं क्यों कहूँ। हाँ, तो मैंने, आप मुसलमानों से सवाल करो ना कि शब बारात में पटाखे की रिवायत आपने डाली क्यों थी? जो बाद में निकाली गई, अच्छी बात है, निकाल दी गई, डाली क्यों थी? दिवाली का मुकाबला करने के लिए कि तुम्हारे पास दिवाली है पटाखे बजाने के लिए, हमारे पास शब बारात है पटाखे बजाने के लिए। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब अगला सवाल, सरकार की मस्जिद में तो कोई गुंबद था ही नहीं, कोई मीनार था ही नहीं। हाँ तो हमें दिखा दीजिए। ऊपर खज्जी की पत्तों की छत थी, तो उसमें गुंबद कैसे बनाया जाता? तो आप गुंबद क्यों बना रहे हो? मंदिरों की टक्कर के लिए। तीसरा दलील, आज भी दरगाहों में जाओगे घंटी लगी हुई है, टन। हम गए थे नसरपुर, मैं और भाई, मैं जरा सा यार पीरों से थोड़ा सा, मैं उसी अकीदे का कायल हूं कि मैं देने आया हूँ, लेने तो आया नहीं जो मैं झुकूं। तो मैंने वो घंटा देखा, मैं आते जाते वाले को छेड़ रहा था, बजा लो तुम्हारे पीर साहब को जगा लो। हर बंदा घुसने के बाद घंटे की तरफ हाथ बढ़ाता, टन अंदर, टन अंदर। ये घंटा कहाँ से आया? कुरान में तो लिखा हुआ है कि घंटियां बजाने वाले मुझे, हम में से नहीं है, हराम है ये बजाना। तो ये कहाँ से आया घंटा? मंदिरों की टक्कर में लाया गया? वो मंदिरों में बजाते थे हम, आपने, क्योंकि हमारी कौम नई नई मुसलमान हुई थी तो उसमें वो रिवायतें मौजूद थी जो आज तक कई मौजूद हैं। ये मेहंदी की रस्म तो ठीक है, ये माइयों कहाँ से आया है? मेहंदी की रस्म अरब की है, धूल धमक्के के लिए उन्होंने रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये माइयों कहाँ से? ये सिंधियों में टक्करों की रस्म कहाँ से आई है? हाँ, ये अजीब और गरीब रिवायात आपने अपनी शादियों में डाली हुई, ये कहाँ से आई है? हिंदुओं की टक्कर आपने हिंदुओं को कर कर दिखाना था। अरे बात समझ नहीं, यकीन आ रहा? आज भी जाके आप हिंदुस्तान में देख लें, उनका मजहब आज भी हिला हुआ है। मैं सीरियस कह रहा हूं, आज भी हिला हुआ है उनका मजहब। मजहबी तौर पे वो स्ट्रांग नहीं है। एक खानजादे गवाह है खुद, इंडिया की एक मस्जिद में एक जगह गए, मेरा तो जाती वाक्य हो चुका है लेकिन गए, तो उन्होंने से पूछा पीर साहब ने कि कोई मस्जिद बताओ मुझे नमाज पढ़नी है। जाके आलीशान मस्जिद बनी हुई है, कहा कि ऐसे पत्थर से मस्जिद बनी हुई है कि मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ऐसे नक्शो निगार बनाए हुए हैं कि मैं जिंदगी में मैंने नहीं देखे। अंदर दाखिल हुआ तो धूल और मिट्टी फर्श पे जमी हुई है। मैंने उनसे कहा कि धूल और मिट्टी तो साफ कर दो, अल्लाह का घर। उन्होंने कहा ये हमसे गलती हो गई, उसी टाइम साफ कर दी। तो अब मैंने अपने मुरीदीन और अपने उनको कहा कि सही नमाज पढ़ ले। उन्होंने कहा सही ये नहीं काम करेंगे। वो पीर साहब, उसने कहा क्यों नहीं करोगे? मैं पीर हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आपने मेरी बैत की, आपको मेरी बात माननी है। कहा हम नहीं, ये बात नहीं मानेंगे, आप जो कहोगे हम मान लेंगे, आप कहोगे गर्दन में छुरी अभी फेर देंगे, ये बात नहीं मानेंगे। तो एक बुड्ढे को बिठाया, उसने समझाते समझाते उसने कहा आखिर क्यों?
बोला लाखों का सर नीचे हो जाता है, 2% की पोटी वाली जगह ऊपर हो जाती है, ये कैसी नमाज है। मैंने आप एक जगह यहाँ लफ्ज चेंज किया हुआ है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। मैं 2% की ऊपर हो जाती है, लाखों का सर नीचे हो जाता है, ये कैसे का नमाज है। हिंदू कभी भी सजदा इस तरह से नहीं करता जिस तरह हम करते हैं, वो लेट कर करता है। आज भी है असरात, नहीं है? हमारी औरतों में आज तक वो असरात मौजूद हैं। मैंने एक अपनी आंखों से एक उर्दू स्पीकिंग को देखा, वो पान खा रही हैं, बेचारी खाती नहीं थी पान। मैंने पूछ लिया भाई पान क्यों खा रही है? बोला हमारे शेख की सुन्नत है। मैंने कहा है? उनका शेख में यानी कि पीर मुर्शिद पान खाता था, खुद भी पान खा रही है। ये हाथ पांव चूमना कहाँ से आई? हाँ, हाथ पांव लगाना अलग बात है, ये कहाँ से रिवायत है? ये ऊपर से आई है, पांव छू कर एहतरामन, ये ऊपर से आई है। लेकिन ये जो पीरों के साथ जो हो रहा, मैं उस रिवायत की तरफ है। बिल्कुल, औरतें नाच रही हैं दरगाहों में। ये कौन सा इस्लाम का रहबर है जो बे चादर खवातीन को नाचता हुआ देखकर खुश होता होगा? कलंदर शाबाशी देता होगा क्या? मैं मोटी मिसाल ले लेता हूँ, मैं छोटी मिसाल ही नहीं लेता। जो औरतों से के बिना हिजाब की औरतों को देखना नहीं पसंद करते थे, उनके वहां देखो तो पता नहीं कैसा कैसा बेहंगम डांस होता है। मैं सबसे बड़ा हैरान हूं, सबसे ज्यादा हैरान हूं। हमारे एक दोस्त ने कहा था, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करते, तलत रजा नाम है उनका, उनकी वालदा का जनाजा रात को उठाया गया। मैंने कहा शाह साहब क्यों? बोला सुन्नत सैयदा है, उन्होंने वसीयत की थी जनाब अली अलैहिस्सलाम को, मेरा जनाजा रात में उठाना, मर्दों की नजर ना पड़े मेरे जनाजे में। ये कई मतलब है, मैं सिर्फ एक मतलब ले रहा हूँ। आ रही बात समझ? मेरे जनाजे पे नजर ना पड़े। उन्हीं की कनीजें आज बिना दुपट्टे के उछल कूद कर रही होंगी और उन्हीं का बेटा कलंदर उनको शाबाशियां देता होगा। यार कुछ अपने अकायद को क्लियर करो। मेरी बातें बाज औकात कड़वी हो जाती हैं, भले हो जाती है, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर जाके जवाब देना कि भाई मैं ये क्या कराया हूँ, फला फला को अगर तकलीफ हुई तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्पेशली काउंटर परवेज को नहीं कर रहा हूँ कि आप सब उसी तरफ से आ जाए, नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ। ये कैसा बेहंगम में रवाज है, बदतमीजाना रवाज, ये कहाँ से आया? अब चले जाए दरगाह पे, एक मुसल्ला बिछा हुआ और सारे लोग उसको पीर साहब समझ रहे होते हैं। ये नमूद नहीं है इबादत की? क्या आप जहाँ नमाज बिछा के आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, ये नमूद नहीं है? ये नुमाइश नहीं है, रियाकारी नहीं है? आप क्या बतला रहे हो कि हम इबादत गुजारे? इबादत तो वो है आपका कल्ब करे, शुक्र अल्लाह, कल्ब आपका करता हो। मजा तब है कि बराबर वाला सुने और इधर उधर देखे कि ये आवाज कहां से आ रही है। ये क्या है कि आपने जहाँ नमाज बिछाए उस तरफ कोई ना आएगा, शाह साहब तस्वीर पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने वतीरे सीधे करो, उसके मुताबिक रखो जिससे आप निजात ले। भाई ये जिंदगी पता है कितनी देर की है? अजान के बाद नमाज की कितनी देर होती है? 5 to 10 मिनट्स, यही होती है ना? ठीक, आप पैदा हुए तो अब्बा ने अजान दी या किसी मौलवी ने दी होगी, तो मरोगे, नमाज होगी ना। यानी कि आपको अल्लाह क्या वक्फा बता रहा है? अजान से नमाज, इतना ही जिंदगी आती है। हाँ, आप जब पैदा हुए थे अजान ही हुई थी, तो ये नमाज उसी अजान की पढ़ी जाएगी।
हाँ, उसी अजान की अब नमाज पढ़ी जाएगी ना। हाँ, तो कितना टाइम है आपके पास? 5 to 10 मिनट्स। तो 5 to 10 मिनट्स में आपको करना क्या है? उसमें यही तो अशरफुल मखलूक है। हकूक़ अल्लाह भी अदा करने, हकूक़ बात भी अदा करने, लोगों में अपनी तारीफ भी रखनी है, अपनी इज्जत अहमियत माशरे में भी रखनी है। कल को मर जाओ तो ये कहे यार बंदा बड़ा अच्छा। लेकिन भाई मुनाफिक ना बनना। कुछ लोग मुनाफिक होते हैं, सारा शहर उनको अच्छा कह रहा होता है, हकीकत में वो खराब होता है। मैं हैदर और इनको ये जब मुझे आकर बताने फलां ने काउंटर किया था, तो मैं बोलता हूँ खुश हुआ करो, परेशान ना हुआ करो। काउंटर करने का मतलब है तुम दुरुस्त जा रहे हो। अब जैसे ये वीडियो वायरल होगी, काउंटर कई होंगे। आ गए डोनेशन मांगने में? हाँ भाई आ गए। हमारा टेस्ट, हमारा एक प्लान बना हुआ था, हम प्लान के तहत चल रहे। हमने इतना सा 1 रुपया भी नहीं मांगा, हम करते रहे काम। अब हम अपने वुसअत देना चाहते हैं, और डोनेशन मिलने के बाद अगर वुसअत ना हो तो हम मुजरिम हैं। हम जो प्रोग्राम बता रहे हैं कि हम यहाँ ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो ना हो तो हमें कहना। हमें ओरिजिनल जो एंगल मोहम्मद वाले मोहम्मद ने दिया ना, हमने उसको छोड़ दिया। जैसे मौला हसन अस्करी की 11वीं को हमने छोड़ दिया, 11वें पीर की 11वीं शरीफ, 11वें इमाम की 11वीं शरीफ हमने छोड़ दी। हमने उन पीर साहब को जो उनकी भी औलाद में से पता नहीं कौन सी नस्ल में से, अगर हैं भी तो हैं या नहीं है, मैं उस मतीरे में नहीं जाता। लेकिन मेरे लिए हम तो डायरेक्ट 11वां इमाम है ना, जो सीधा है। हाँ, अरे वह समझ, सीधा अगर 11वां इमाम आ रहा है ना, सीधा, हम उसको छोड़ चुके हैं, हमें याद ही नहीं है 11वां इमाम भी है। ये जुल्म नहीं है? फिर आले मोहम्मद आपको अगर ये 11वीं साहब वाले पीर साहब हकीकत में भी रहे तो वह कहेंगे कि मेरे आबा व अजदाद छोड़कर मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ, आएगा नहीं है भाई। एक तो चीज है, वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। अगर है भी तो क्या वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरे आबा व अजदाद छोड़कर तुम मेरे पीछे चल रहे थे? वो मेरे दादा, वो अजीम, वो इमाम, उसको छोड़कर तुम मेरे पीछे आए थे? वो नहीं गले पकड़ेंगे सुन्नत वालों का? हमें छोड़ के, उन्हें छोड़ के हमारे पीछे। टाइम मुगरमान की डांस गेम होती है। मैं खुद देखने गया, वो खेल, एक ढोल बजा रहा तो सारे नाच रहे होते। अरे भाई, मैंने कहा ये कौन सी भाई 11वीं है? मेरा एक दोस्त ले गया मुझे मीरपुर में। मैं तो ऐसे आंखें खोलकर ऐसे करके देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोला 11वीं मनाई जा रही है। मैंने कहा ये औरतों समेत? बोला हाँ। मैंने कहा वाह 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 वाह। कल नहीं बताया औरत बनी है कि उन्होंने गद्दी नशीन कर रखा है 11 वाले पीर से ना, वो फेस दे गले लगा लगा। तो फिर ऐसा ही होगा ना कौम की हालत। कौम की हालत यही होगी ना जो है आज। आज पता ही क्या है, एक औरत मोहब्बत के दरमियान गलत ताल्लुकात रखना काबिले कबूल है, छुपकर निकाह करना नहीं कि निकाह में तो फंस जाते हैं। मैंने एक पेयर को कहा कि भाई आप निकाह कर लें, अभी आप सीक्रेट निकाह कर लें, जब आपको हालत है तो उसको निकाह को ओपन कर लीजिएगा। तो मुझे मोहतरमा ने जवाब पता ही क्या दिया कि अगर ये हम ना मिल सके तो, मैंने कहा तलाक हो जाए, कर लेना। कम से कम आपका मिलना, बात करना सब हलाल तो रहेगा। फिर तलाक के बाद मुझे इज्जत भी करनी पड़ेगी। यानी कि इससे बेहतर गुनाह है? हाँ, मतलब गुनाह बेहतर है? गुनाह बेहतर है, निकाह कभी ये जुल्म नहीं है खुद पर? कौन कहता है पाकिस्तान गरीब है या इसकी कौम गरीब है? भाई सही लीडर मिल जाए, ये कौम 1 साल नहीं 1 महीने के अंदर पलटा खाकर दे सकती है।
मुझे पलीजो साहब के सामने में बैठा हुआ था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। मैंने कहा सही, ये बातें कम कीजिए मेरे सामने, मैं थोड़ा सा उल्टे दिमाग का बंदा हूँ। मैंने कहा आज तक आपने कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल कायम किया अपने कारकुनों के लिए? बोला मैं ये पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने कहा ये मुझे पढ़ा दिए, इनको पढ़ा दीजिए, मुझे नहीं। आप जो कराची में जलसा करते हैं, उस एक जलसे के ऊपर करीबन करीबन 60 करोड़ रुपए खर्च आता है। 60 करोड़ में हॉस्पिटल नहीं बन सकता क्या? मैंने कहा चलो 60 करोड़ का जलसा कर लीजिए, 60 अरब में कमा कर दिखाऊंगा। मैं लीडरान सलाहियतें रखता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे कहाँ। बोला कैसे? मैंने कहा ऊपर पलीजो साहब खड़े होकर कहें कि भाई आज मेरी सालगिरह है, आज आपने जलसा सुना, ये मेरी झोली है, ये मैं भिखारी हूँ, जो मुझे भीख देगा उसका अल्लाह भला करेगा, उतर जाए नीचे। यही मैंने एमकेएम के 09 में कहा था। अल्ताफ हुसैन आगे चले कचकोल लेकर, पीछे ट्रक खड़ा चला है, क्या उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों, तुमसे मैं भीख मांग रहा हूं, अपनी कौम के लिए मैं अब भीख मांग रहा हूं, मुझे भीख दोगे नहीं दोगे? मैंने कहा ट्रक के ट्रक भर कर जाएंगे वहां से। यही बात मैं बिलावल को कहता हूं, यही तमाम सियासतदानों को कहता हूं। क्या उगलेगा? 1 महीने में पलटा खाकर पूरी सरजमीन सेट हो जाए। अरे हमने वो काम किए ही नहीं ना, कौम को तबाह करते हैं। उस पैसे का सही यूटिलाइज करो। जब मेरे पास डोनेशन जमा होता है, आपकी भाभी में क्लियर कहता हूँ ये जहर है, इसको हाथ नहीं लगाना, मार डालेगा। बीच में मेरी तनख्वाह खत्म हो गई, मुझे कहा वो रखे हुए, मैंने कहा वो जहर है, जहर को नहीं छूना। अपन किसी से उधार ले लेते हैं तो अपना काम चला, जहर को हाथ नहीं लगाना। मतलब उन्होंने आप कही बाद में रख देंगे, हमने कहा बाद में नहीं है भाई। मैं ऑफिस से भी आता हूँ तो मेरा एक सेटअप है। ये देगचों पे उसे लड़ रहे थे कि इतना देगचा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये देगचा खरीदा कैसे था, इनको ये भी नहीं पता मैंने खरीदा कैसे था। रोज मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ तो मैं 250 रुपये किराए के रखता हूँ। 50 बस का अप डाउन, 50 जाने का, 50 आने का, 70 2 दफा रखे होंगे, 250 हो गए। अब जिस दफा में मुझे मेरा ऑफिसर उठाकर यहाँ लेकर आता है वो बच गया मेरा किराया। ऑफिसर ने कहा मैं बाइक पे जा रहा हूँ या गाड़ी में जा रहा हूँ, ना तुझे टंडोला छोड़ते हुए जाएंगे। हाँ सही, बच गया किराया, वो हो गया इमाम का। जी, ये देगचा भी ऐसे आया, ये बाकी चीजें भी ऐसे ही हैं। जब मैंने देखा अमाउंट हो गया, अब ये इसको बोला ये ले रहा हूं आपके नाम पर, जाओ अभी आपकी भाभी से कहो कि सर का ब्लैक बैग दो, वो आपको बताए कि इस साइड इमाम के पैसे नहीं छूना, बाकी आप पूरा बैग को कुछ भी करो। कानून है मेरी जिंदगी का। मैं जब तक खुद पर अप्लाई नहीं करता मैं आपको नहीं कह सकता। मेरा कहना हराम है आपको भी। मैंने कानून बनाया। हाँ किराया, मेरी नजर में तो किराया खर्च हो जाना चाहिए ना। अब बच गया तो ये इमाम का कमाल है ना, तो इमाम को दो ना यार। मौला आपने बचा दिया, ये आप ही के, नहीं तो खर्च करके आ जाता तुम बोला। मेरे ये पैसे तो खर्च होने दे, आपने बचा दिया, आप क्यों? अरे बस उसूल अपनी जिंदगी के लीडराना उसूल पैदा कर लो अपने अंदर। आज भी अगर इनके लिए मैं सैंडविचेस वगैरह लेता हूँ, अपने लिए नहीं लेता हूँ, तो मुझे ऊपर कहा जाता है कंजूस। छोटी बहन ने कहा बोले आप मुझे समझ आ रहा है भाईजान, जब मैं सबके लिए ले रही होती हूँ ना तो अपने आप को नजरअंदाज कैसे किया जाता है। और उस दिन मुझे समझ आया कि मैं सबके लिए ले रही थी, तो मैंने खुद को नजरअंदाज किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि खुद को नजरअंदाज किया क्यों जाता है, वो पैसे कहाँ जाते हैं मुझे अंदाजा हो गया। मुझे समझ आ गया ना भाई, कब्र ठंडी करो यार।
खुदा ने रिस्क का वादा किया, निजात का वादा नहीं किया। मैं क्लियर कर रहा हूँ, आखिरी जुमले हैं बाबू। रिस्क का वादा किया, वो रिस्क देगा, निजात नहीं देगा, धोएगा सही वाला। और इस दौर में पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या चल रही है? सूद। मैं मेरी सिम में पैसे खत्म हो जाते, मैं उधार नहीं लेता। सिम वालों से वो जो होता है ना, क्योंकि मुझे सूद देना पड़ेगा, मुझे नहीं लेना। वो नहीं उधार ले लेते हैं, वो नहीं लेता, मुझे सूद देना पड़ेगा, भले कितनी अहम कॉल हो, नहीं करनी। ये मेरा अपना तजर्बा है। तुम्हारी भाभी एक सूद की बैंक में काम करती थी, अब इधर तनख्वाह से पहले कर्जा उससे डबल। मैंने कहा छोड़ भाई, वकालत करो, खाना खा बैठकर। इस बीमारी से खुद को बचाओ, सबसे खतरनाक बीमारी है। और इन्होंने इतनी आसान कर दिया। अब गौर करो, चंद चीजों को गौर करो, आखिरी जुमले, चंद चीजों को। मुसलमानों पे सुअर हराम है, सुअर आप खा रहे हो। जी नहीं, सुअर बिल्कुल, सुअर खुद खा रहे हो आप, ठीक। सूद हराम है, सूद खा रहे हो। ये दो चीजें ऐसी खतरनाक हैं जो आपको ईमान को, गैरत को मिट्टी में मिला देगी। इतनी बैंकों ने आसान है, घर पे आके बोलते ले लो उधार ले लो। हैं? मेरी बेगम सुपरवाइजर थी, मैंने उसे पूछा, बोला हमारे जो वर्कर होते हैं घर घर जाते हैं, उधार ले लो, इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो। पैसे किसको बोले? ले लो, ये लो, फिर बैंक की किस्त भरते रहो, सूद है। नहीं है आसान। अभी चले जाओ सुबह कोर्ट के बैंक किसी में भी, सुअर ई कोड पहले लिखा जाता था, सुअर की चर्बी। इंटरनेशनल कानून है कि अगर मैं खाने की कोई चीज बनाऊंगा तो मुझे उसका फार्मूला डिक्लेयर करना है। मैं अगर यहाँ से दवा बनाता हूँ तो मुझे कभी भी अगर मुझे रेड होती है तो मुझे सारे फार्मूले याद है, मैं बताऊंगा इसमें ये पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मेरे अपने मतलब के, मैं नहीं लिख रहा। लेकिन अगर इसको पैकिंग करके मैं जो मार्केट में छोड़ूंगा तो उसमें मुझे लिखना है, इसमें ये चीजें इतनी इतनी मिकदार में है, ठीक। तो अब सुअर की चर्बी, जब सबसे ज्यादा सुअर में पैदा होती है चर्बी इंटरनेशनल लेवल पर, सबसे ज्यादा जो गोश्त खाया जाता है वो सुअर का खाया जाता है, चर्बी नहीं खाई जाती। उसका घी कहाँ करें? ये लेस में जो ई कोड लगा हुआ होता है ना, सुअर की चर्बी का होता है जी। पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ था E11 ई फला, पढ़ लो। एक मुहर्रम के अयाम में मैं साथ था, पता नहीं कौन सी तारीख थी यार, ये हैदर को ज्यादा मालूम क्योंकि ये मेरे साथ था। हमारे हाफिज नुमान साहब लिया है, इसने लेक्चर सुना हुआ था, इसको एक थैली पकड़ाई तो उसने कहा मैं नहीं खा रहा। उसने कहा लेस है, लेस। उसने कहा हाँ मैं नहीं खा रहा, सर भी नहीं खाएंगे। अब वो लगा हुआ उसने खा लिया तो मैंने उसको पलटा कर वो दिखाया कोड। मैंने कहा ये सुअर के कोड का नंबर है, नहीं यकीन आ रहा, इंटरनेट से मालूम करना है। वो कह रहा है कि इसमें सुअर की चर्बी है। हाँ हम खा रहे नहीं खा रहे लहसा, सबसे ज्यादा बिक्री है लहसा की, तो सुअर बिठा दिया आपके अंदर, तो सुअरों वाली हरकतें नहीं कर रहे हो। इनसे सिर्फ निजासत दूर रहेगी, मोहम्मद वाले मोहम्मद से सिर्फ निजासत दूर रहेगी, जो निजिस होगा वो इन्हीं से दूर होगा। ये मेरे पूरी जिम्मेदाराना कुरान की आयत है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मेरा रब कह रहा है। हमने तुझसे इतनी रिजिस दूर कर दी जैसा तू हक रखता है, रिजिस तेरे करीब नहीं आएगी। यानी जितनी निजासतें हैं वो आपसे और आपके खानदान से दूर रहेंगी। अब जो दूर हो ना, समझ आओ निजिस आगे बात। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना। हाँ ठीक है, आखिरी पॉइंट लेक्चर का, क्योंकि मुझे अभी कहा गया है। आपको पता है अभी आप खुश हो रहे हो चंद बातों में, अब चंद खुशखबरियां आगे भी मिलेंगी, आप सब पाकिस्तान उछलेगा नाचेगा, बता रहा हूँ।
मैं सीरियस बता रहा हूँ, कुछ खबरियां होंगी आपके लिए, आप नाचोगे बाकायदा। मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मैं रिपोर्ट पढ़ने के बाद नाचा नहीं, रोया। मेरे डायरेक्टर वाले सारे नाच रहे थे। इंटरनेशनल कार कंपनीज अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से मजदूर लेंगी बेरोजगारी दूर करने के। 6 अरब मजदूर चाहिए उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। आपकी 6 अरब से ज्यादा यानी कि बाहर से लोग आएंगे आपकी मुल्क की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। आपकी तो बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कि जो बच्चा पैदा होगा ना उसको फैक्ट्री में जॉब दे दी जाएगी, इतना रोजगार होगा। 6 अरब लोग आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। कितनी खूबसूरत खबर है ना? तो खामी बता दो। नहीं 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 नहीं, आपके मुल्क की पहले खत्म करेंगे। उसका कानून है कि एक फैक्ट्री हैदराबाद में लगेगी तो जिला हैदराबाद के जितने बेरोजगार होंगे पहले उनको काबिलियत दी जाएगी, फिर फौरन से मंगाए जाएंगे। अरे बात समझ, हाँ कानून है भाई, इंटरनेशनल कानून है उसका कि अगर ये उधर का एक भी मजदूर बेरोजगार है तो कंपनी बैंड हो जाएगी। आपने उसको काम क्यों नहीं दिया? ये जाल बिछाने के लिए नहीं भाई, शतरंज जब चली जाती है ना बड़ी गहरी चली जाती है। मैं रोया क्यों? सब खुश हो रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कानून, इसको तो कोई तोड़ भी नहीं सकता। मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, सर पे हाथ रख कर बैठा। मैंने कहा अच्छा ये साउथ अफ्रीका में कंपनीज क्यों नहीं लग रही? साउथ अफ्रीका ने इनकार कर दिया है। कंपनीज गई थी, उन्होंने कहा नहीं दफाओ, हम नहीं लगाने दे रहे। एक कार जो आप खरीदते हो मेरान, उसमें आपको पता है पानी कितना इस्तेमाल होता है? 1 लाख टन पानी खराब होने के बाद एक गाड़ी बनती है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 1 लाख टन मीठा पानी जाया होता है एक गाड़ी के ऊपर, फिर जाके गाड़ी बनती है। 1 लाख टन। क्यों रो रहा था? सारी ऑफिस खुश हो रही थी। अब अगर ये 50 गाड़ियां सालाना आपके टंडवालायार के साइड से निकलती हैं तो आपका पानी कितना आपकी जमीन और दरिया छोड़ देगा? हाँ देगा, देगा। अच्छा, मैंने डायरेक्टर साहब ने कहा, डायरेक्टर ने कहा तू तो जो है ना दूध में मक्खी निकाल लेता है। मैंने कहा सर मैं आगे एक कदम चल लेता हूँ, आप मान लेंगे। क्या चल एक कदम आगे चल। मैंने कहा काना दज्जाल जो आएगा, जो कि अभी मौजूदा वक्त में नासिर का मामू है, ठीक है, वो जब आएगा वो क्या कहेगा? मैं पानी देता हूँ, पानी कम होगा तो देगा ना। हदीस पढ़ लो भाई। हाँ मैं फ्रेश वाटर देता हूँ, मैं मुझे खुदा मानो। फ्रेश वाटर आपका खत्म होगा तो देगा ना वो। आपके पास अगर ये या नसीर कैनाल दे रही हो और वहाँ वकास खड़ा हुआ हो और एक आदमी आकर के कि मैं तुझे फ्रेश वाटर दे रहा, तू मुझे खुदा मान, तो ये वकास जूती उतार कर बोलेगा खंडे के बच्चे ये देख मेरे रब ने मेरे पास कितने गिलास बहाए हुए हैं, तुझे नहीं डुबो के मार दूं, तेरी निजात भी साफ करूं और फिर आराम से पानी पीकर घर चला जाऊं। लेकिन अगर ये खुश्क हो जाए और वकास प्यास की शिद्दत से पूरा अकड़ा हुआ और एक बंदा गिलास पानी का आगे रखे, ये तब तेरा है जब मुझे सजदा कर। मैंने तो यही तो साजिश तैयार कर दी गई। जो थिंक टैंक्स है ना वो ये चीज देख रहे हैं। अच्छा ये जब एक कार की फैक्ट्री लगती है ना, 2 फैक्ट्रियां इसके साथ लाजिम है। एक है कोला फैक्ट्री, यानी कि प्लास्टिक को सख्त करने वाली, इसको कोला फैक्ट्री कहते हैं। एक होती है तांबा फैक्ट्री।
जो उसके हम पुर्जों के अंदर तांबा बना कर देती है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो करीबन करीबन एक कार पर पहुंचने इन दो तीनों फैक्ट्रियों का जो एक कार के ऊपर खर्च आता है 1 करोड़ टन पानी। साल क्यों साउथ अफ्रीका ने कहा हम नहीं लगाने दे रहे, जाओ दफा हो जाओ, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास पानी खत्म हो चुका है भाई। उनके पास पानी है ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास पानी ही नहीं है कि हम आपको गाड़ी लगाने के लिए फैक्ट्री दें। देखना ये कोई खुशखबरी चंद दिन में आएगी, आप उछलोगे, फिर आप मेरा लेक्चर याद करके रहोगे, नहीं 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 नहीं, ये हम जुल्म नहीं करेंगे। भाई होश के नाखून ले लो। कॉक ऑर्गेनाइजेशन इसी टॉलरेंस का नाम है। वक्त से पहले हमें जाल बिछाकर खड़ा हो जाना है कि जब आए तो हम खड़े हो जाएंगे, नहीं सही ये चीज हमें नहीं चाहिए। ये आ रही है आपके बाबू कुछ ही अर्से में इमरान खान आपको खुशखबरियां सुनाता हुआ नजर आएगा इलेक्शन के टाइम के करीब। आप उछलोगे, खुश हो जाओगे, ओ माय गॉड। बकास को अभी अगर 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, वहाँ उसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, नाचता हुआ नहीं जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी उसके हाथ में देकर आएगा। तो सबसे बेवकूफ कौम है पाकिस्तान। पैसा देखती है, तकलीफ नहीं देखती। वो पैसा कौन सी तकलीफ लेकर आएगा वो नहीं देखती। ये पैसा नहीं आएगा, ये तकलीफ आएगी। मेरा एक लेक्चर है बिजनेस क्राइम के ऊपर, जिसमें मैंने ये डिक्लेयर किया है कि हमारी ज़मीनें कैसे तबाह की जा रही। पूरा मैंने साइंटिफिक समझाया है उसमें। चाचू हैदर और अंकल नासिर को याद होगा, वो लेक्चर भी सुन लीजिएगा। इसी से कंसल्ट यही है, पानी का जंग। क्यों? कुरान ने कह दिया है पानी ही जिंदगी है।